हेलो एवरीवन। हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी इंग्लिश बुक क्लास 6 टू 10th सॉल्यूशन, जिसमें आपको कक्षा 6वीं से 10वीं तक के सभी कक्षाओं की इंग्लिश सिलेबस का ग्रामर, क्वेश्चन आंसर, वोकेबुलरी और एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें। हम आपको आज इस पाठ में पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी सिलेबस से कक्षा 9वीं बिहेव बुक से द फन दे हैड। द फन दे हैड पढ़ेंगे अपन। इसके नाम से अपन को मालूम होता है द फन, मजा, दे हैड जो वे करते हैं या उन्होंने किया, क्योंकि पास्ट टेंस में बात पहुंच गई। बिफोर यू रीड, पहले आप इसको पढ़ते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। यह स्टोरी है, यह कहानी है भविष्य के बारे में। When books and schools as we know now them will perhaps not exist। जैसा कि आज के समय में बुक और किताब चल रही हैं, जब when books and school, बुक यानी कि पुस्तकें और स्कूल माने जो स्कूल होते हैं, पाठशाला, विद्यालय आपके, as we know now them will perhaps not exist, आज के समय जैसे नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, तब बच्चे अध्ययन कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, जो नीचे डायग्राम दिया गया है यह आपको बताएगा कुछ आइडिया, कुछ विचार, कुछ सोच इससे संबंधित। हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के माध्यम से हम पढ़ेंगे आने वाले समय में। वर्चुअल क्लासरूम नंबर 1, नंबर 2 वर्चुअल क्लासरूम जो ऑनलाइन क्लासरूम होगा उसके माध्यम से। रोबोटिक टीचर, थर्ड ऑप्शन है रोबोटिक टीचर। जो टीचर होंगे हमारे और आपकी तरह मानव नहीं होंगे, नॉट ह्यूमन बीइंग। यह एक मशीनरी होगी, यानी कि एक रोबोट होगा जो हमें पढ़ाने आएगा। मूविंग ई टेक्स्ट, चलित ई टेक्स्ट यानी कि जो चलित होगा, चलता फिरता या चलती फिरती शब्दावली। जैसे कि आप मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी संदेश भेज सकते हैं, इसी प्रकार से आपकी बुक्स भी होंगी, सारी ऑनलाइन हो जाएंगी आने वाले समय में। यह जब पाठ लिखा गया था उन्होंने तब ही कल्पना कर दी थी कि ऐसा भविष्य आने वाला है। उनकी कल्पना कैसी होगी उसका कुछ अंश आज ही आप देख सकते हैं। जैसे आप इस मोबाइल से, अपने कंप्यूटर लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी उसका एक छोटा सा एक उदाहरण हो सकता है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। इन पेयर्स में, इन जोड़ों में यहां आपसे बोला जा रहा है, डिस्कस करिए, चर्चा करिए 3 थिंग्स, 3 वस्तुएं, दैट यू लाइक बेस्ट जो आप पसंद करते हैं, बेस्ट अबाउट योर स्कूल आपके विद्यालय के बारे में। आपके विद्यालय में 3 कौन कौन सी चीजें हैं वह आप बताएंगे। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, आप 3 वस्तुएं और बताएं जो आप बदलना चाहते हैं। कहां? आपके विद्यालय में। 3 चीजें आपको वो बताना है
जो आपको बहुत ही अधिक पसंद हैं, और 3 चीजें आपको वह बतानी है जो आप अपने विद्यालय में या अपने स्कूल में बदलना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Have you ever read words on a television और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी शब्दों को टेलीविजन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से अथवा कंप्यूटर स्क्रीन में देखा है? दूरदर्शन के माध्यम से या कंप्यूटर स्क्रीन में कभी देखा है? कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, कि आने वाले समय में सभी बुक्स, पुस्तकें, किताबें कंप्यूटर में होंगी? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? देखिए आगे बढ़ते हैं। एंड देयर विल बी नोटबुक प्रिंटेड ऑन पेपर, आने वाले समय में कोई भी बुक, कोई भी पुस्तक पेपर में यानी कि कागज में नहीं छपेंगी। वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करते हैं? सच बुक्स बेटर, ये बुक्स हैं जो किताब हैं, कौन सी अच्छी होंगी, बेहतर होंगी? तो चलिए इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं। ये हल्की सी चर्चा हो गई, आप अपने फ्रेंड्स के बीच में चर्चा कर सकते हैं। मार्गी even wrote about in that night in her diary. मार्गी अपनी डायरी में बैठी कुछ लिख रही थी। कौन? मार्गी। रोट अबाउट इट दैट नाइट, रात्रि के समय, नाइट का समय है, मार्गी कुछ लिख रही है। इन हर डायरी, अपनी डायरी में या उसकी डायरी में। ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157, 17 मई 2157, सी रोट, वह लिखती है, टुडे, आज, टॉमी फाउंड आ रियल बुक, टॉमी को आज एक रियल बुक मिली, वास्तविक बुक मिली। यानी कि ये कहानी कब से जोड़कर बताई गई है आपको बेटा? 2157। आज हम 2025 में हैं, 2025 में 100 साल जोड़ोगे तो 2125 होगा। फिर उसके बाद 32 साल और जोड़ेंगे आप, 32 ईयर्स, यानी कि 132 साल बाद आज की डेट से वह लिख रही है पेज में। 17 मई 2157 को सी रोट, वह लिखती है, टुडे, आज, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक रियल बुक मिली। इसको समझिए। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वह एक बहुत ही ओल्ड मीन्स पुरानी पुस्तक है। मार्गी ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंडफादर हैं, मार्गी के दादाजी हैं। वंस सेड, एक बार कहा था या उन्होंने बताया था, दैट कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वह छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर्स, उनके ग्रैंडफादर ने, उनके दादाजी ने, टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने उनको बताया था। यानी कि बात क्या हुई? मार्गी कहती है कि मेरे दादाजी ने एक बात बताई थी, क्या? कि उनके दादाजी ने, मार्गी के दादाजी के भी दादाजी, यानी कि आज भी अपन अगर सोचें तो अपने बच्चों के भी बच्चे जब पढ़ रहे होंगे, जब ये कहानी आ पाएगी, कह सकता हूं 132 साल बाद। told him that there was a time when all stories were printed on paper, कि सभी प्रकार की स्टोरीज या कहानियां पेपर में प्रिंट की जाती थी, छापी जाती थी। पेपर मीन्स कागज में। दे टर्न
द पेज, वे पेज को मोड़ते, विच वर येलो, पेज जो कि येलो पीले हो चुके, एंड क्रिंकली मुड़े हुए थे, क्रिंकली मीन्स ये लिखा है विद मैनी फोल्ड और लाइन्स, बहुत सी लाइन सिकुड़े हुए मुड़े हुए, एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स, और इनके शब्दों को पढ़ने में बहुत ही आनंद आ रहा था। दैट स्टड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, वे इसको पढ़ते हैं, स्टड रुकते हैं, इंस्टेड मूविंग आगे पढ़ते हुए, वे द वर्ड सपोज करते हैं, सोचते हैं, स्क्रीन कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, यू नो आप जानते हैं स्क्रीन में कैसा हो सकता है, एंड देन वेन दे टर्न बैक, जब वे वापस मोड़ते हैं अपने पेजों को, टू पेज बिफोर, पहले की तरह, बिफोर मतलब पहले, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, वे पेज जब मोड़ते हैं तो उनको बिल्कुल सेम वैसा ही दिखाई देते हैं शब्द या अक्षर जैसे कि पहले थे। गी सेड टॉमी, गी टॉमी से कहती है या कहता है, व्हाट अ वेस्ट, ये क्या फालतू की चीज है, क्या बकवास है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, तुम इस बुक को फेंक क्यों नहीं देते, यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसको कहीं दूर फेंको। आई गेस, मैं ऐसा अंदाज लगाता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक ऑन इट, हमारी जो टेलीविजन है, जो टीवी है, टेलीविजन की स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, उसमें हजारों बुक हैं, हजारों बुक्स हैं, ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, बहुतायत से बहुत अधिक है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, हम इसको नहीं फेंक सकते। सेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी भी कहती है सेम विद माइन, ऐसा मेरे साथ भी, मैं इसको नहीं फेंक सकती। क्या, शी वॉज 11, वह 12 वर्ष की है, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स, और उसने कभी, ही इज 11, शी वॉज 11, वह 11 वर्ष की है, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स, उसने बहुत सी टेली बुक तो नहीं देखी है, टॉमी हैड, जितनी की टॉमी ने देखी हैं। ही वॉज 13, क्योंकि जो टॉमी है वह 13 वर्ष का है, मार्गी कितने वर्ष की है, 11, पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ टॉमी कितने वर्ष का है, 13। शी सेड, वह बोलती है, क्या, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको यह बुक कहां से मिली, तुमको यह बुक कहां से मिली। She said, where did you find it? यह तुम्हें कहां से मिली या तुमने इसको कहां से खोजा। In my house, यह मेरे घर से मिली। He pointed without looking, वह बगैर देखे ही कह देता है कि यह मेरे घर में मिली है। Because he was busy reading, वह क्योंकि वह पढ़ने में बिजी है, बहुत अधिक व्यस्त है, इसीलिए वह कह देता है कि यह मेरे घर में मिली है। इन द एटिक, एटिक में, एटिक मीन्स अटारी, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज स्टोर रूम, जो हमारे घरों में ऊपर साइड होता है, यानी कि छप्पर के नीचे वाला जो जगह होती है। आपके पुराने घरों में अटारी होती थी, आज के घरों में भी बालकनी होती हैं, स्टोर रूम के रूप में जो नहीं यूज करते हैं। वह क्वेश्चन आता है यहाँ, व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या बताया गया है। मागी वॉज स्कॉनफुल, स्कूल, मागी भी थोड़ा सा
सकते में आती है या थोड़ा सा शब्द नहीं हो पाती है, बता पाती है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, हमारे स्कूल के बारे में इसमें क्या लिखा होगा? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है, मुझे स्कूल से घृणा है। कौन कहता है? मार्गी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती है, लेकिन क्यों? बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वह और अधिक करने लगी, अब उसको और अधिक घृणा हुई। ऐसा क्यों हुआ? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोटिक टीचर था, हैड बीन गिविंग, उसको दे रहा है, हर टेस्ट, टेस्ट माने परीक्षा या टेस्ट आप समझते हैं, आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट, इन जियोग्राफी, जियोग्राफी में, जियोग्राफी मीन्स भूगोल में, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बुरे से बुरा कर रही है, गलत से गलत कर रही है। अंटिल हर मदर, अंततः उसकी मदर, किसकी? मार्गी की। कौन? माता जी, मदर हैड सेकंड हर हेड, उसका माथा थपथपाते हैं, सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, बढ़िया शांत स्वभाव से उसके दुख को समझते हैं और उसका माथा थपथपाते हैं, और जिसका टीचर होता है यानी कि रोबोटिक टीचर, उसको सेंड करती है, भेजती है फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर के पास। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब जो उसका निरीक्षक होता है, अपन कहते हैं अपनी भाषा में मैकेनिक, जो उसका मैकेनिक होता है, उसको सुधारने वाला होता है, उसको बुलाती है, उनके पास भेज देती है। अब 4 नंबर में अपन पढ़ते हैं आगे, ही वॉज राउंड, he was a round little man with a red face and a whole box of tool with dial and wires. वह जो आदमी था, राउंड गोल गोल, लिटिल छोटा सा आदमी, नाटा सा, रेड फेस उसका लाल मुंह, अच्छा लाल चेहरे वाला, एंड अ होल बॉक्स, एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आता है, बॉक्स ऑफ टूल, टूल से भरा हुआ, औजार से भरा हुआ, विद डायल एंड वायर, उसमें जो डायल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, और जो सामान होता है उसके रोबोटिक टीचर को सही करने वाला लेकर के आता है। ही स्माइल, वह मुस्कुराता है, एंड मार्गी एंड गेव, मार्गी को देखते हुए मुस्कुराता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल देता है, सेब देता है। कौन? कौन देता है सेब? काउंटी इंस्पेक्टर जो आता है, किसको देता है? मार्गी को। ठीक, एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को लेता है, टीचर हमको नहीं, रोबोटिक टीचर को लेता है अपार्ट, उसके पार्ट को, और मार्गी हैड होप्ड, मार्गी होप करती है, होप मीन्स आशा करती है, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इन टुगेदर अगेन, कि वह मार्गी आशा करती है कि हैड होप्ड ही वुडंट नो, कि वह नहीं जानता, कौन? जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर, उसके जो पार्ट है उसको कैसे पुट करना है, टुगेदर इकट्ठे, अगेन दोबारा, मतलब दोबारा से उसको ठीक कैसे करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था। कौन? वो जो मोटा मोटा लाल चेहरे वाला आदमी आया था, लाल लाल बंदर जैसा, लेकिन वह जो आदमी था वह सब जानता था। क्या?
न्यू हाउ आई राइट, उसको कैसे सही करना है। एंड आफ्टर एन आवर, आफ्टर एन आवर, 1 घंटे में और सो लगभग, देयर इज इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और 1 घंटे के बाद एक लार्ज बड़ा सा ब्लैक काला सा, अगली मतलब कम सूरत, कहने को तो बदसूरत है लेकिन अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते किसी को, तो थोड़ा सा कम अच्छा साधारण व्यक्ति बदसूरत, विद आ बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन लेकर आता है, ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, जो सारे लेसन सारे पाठ उसके रहते हैं, शोन दिखने लगते हैं, क्वेश्चन वर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी सही पूछने लगता है। दैट्स वाजंट सो बैड, दैट यह वाजंट सो बैड, यह बहुत ही बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो मार्गी जिससे नफरत कर रही थी अब इतना भी बुरा नहीं था। मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड नो पुट होमवर्क, उस स्लॉट को वह देखता है, स्लॉट मीन्स एक, मतलब वही स्लॉट मीन्स स्थान हो सकता है, जैसे आपके मोबाइल में चिप रखने की जगह होती है, सिम रखने की जगह होती है, स्लॉट होता है। स्लॉट आर गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, कोई भी जगह सामान या कुछ भी रखने की स्लॉट मतलब है पोजीशन या समय। मोस्ट वाज स्लॉट वेयर सी हैड नो टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट, उसने जो टेस्ट पेपर वाला स्लॉट था वहां पर उसने काम किया। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, और सी ऑलवेज, वह हमेशा सी हैड राइट देम, राइट करने लगी या लिखती थी, आउट इन पंच कोड, जो पंच कोड थी उसकी भाषा थी कोडिंग की, मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर, जब वो 6 वर्ष की थी तब से यह भाषा सीख रही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, मैकेनिकल टीचर जो उसका मार्क्स नहीं जोड़ पा रही थी या उसका समय नहीं था। अगला पार्ट है इसका, द इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर था, निरीक्षक था, सुधारने वाला, हैड स्माइल, मुस्कुराता है, हल्की सी स्माइल देता है मुस्कुराने के बाद। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड, जब वह अपना काम पूरा करता है, एंड पेटेड मार्गीज, वह भी मार्गी के सर में थपथपाता है, जिससे अपन ये समझ सकते हैं कि जहां पर ये पाठ लिखा गया है उनके यहाँ सर थपथपाने की परंपराएं होंगी। अपने यहाँ पीठ थपथपाते हैं, हल्का सा डिफरेंट, पीठ थपथपा देते हैं, उसने हल्का सा उसका सर थपथपाया। पैटेड मार्गी हेड, ही सेड, वह बोलता है, टू हर मदर, उसकी माता से, किसकी माता से, मार्गी की मम्मी से बोला उसने, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, यह इस नन्ही सी छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है। किसने बोला, उस काउंटी इंस्पेक्टर ने। क्या बोला, यह जो सवाल गलत कर रही थी, क्वेश्चन गलत कर रही थी, ऐसे नहीं बन रहा था, इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। नॉट द गर्ल्स फॉल्ट, मिसेस जॉन्स उनकी मम्मी कहता है, श्रीमती जॉन्स। आई थिंक, मैं सोचता हूं या मेरी समझ से, द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, जो जियोग्राफी का पार्ट था यह बहुत ही आगे बढ़ रहा था। गियर्ड यहाँ लिखा है एडजस्ट टू अ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, यह सेक्टर वाइज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मतलब छोटे से बहुत जल्दी क्विक, जल्द में जा रहा था। दोज, इस प्रकार से, थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी चीजें कभी कभी हो जाया करती हैं, इस प्रकार की घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लो, IV यानी कि आई हैव फ्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसको लगभग 10 वर्ष के बच्चे के स्तर से
कर दिया है। अब कंप्यूटर भी है, आप लोग यदि गेम खेलते हैं, गेम में भी आता है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। इसी प्रकार से बच्ची के लिए जो उसकी 10 वर्ष की उम्र थी, उससे कहीं अधिक या मान लीजिए 15 वर्ष या 20 वर्ष वाले बच्चों के अनुसार सॉफ्टवेयर काम कर रहा था, तो वह नहीं सॉल्व कर पा रही थी। अब वह उसने क्या कर दिया, 10 ईयर्स लेवल, 10 ईयर के लेवल पे उसको ला दिया। एक्चुअली अतः वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न, जो ओवरऑल पैटर्न है ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी जो प्रोग्रेस का, उसकी उन्नति का इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, उसकी संतुष्टि भरा होना चाहिए। एंड ही पैटेड, उसका जो पैटर्न है यानी कि जो वो कर रही है वह सब सही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, वह पुनः मार्गी का हेड थपथपाता है, माथा। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ हेड मीन सर भी हो सकता है, याद रखेंगे अपन। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी थोड़ा सा विचलित होती है। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर, वह ये सोच रही थी, क्या? सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वे टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। किस टीचर की बात चल रही है यहाँ पर? कौन से? कंप्यूटर टीचर, यानी कि मेरी नहीं भाई, कौन? नहीं मालूम, नहीं बताइए। ऑनलाइन टीचर जो उनका था, रोबोटिक टीचर था, उसको ले जाने के बारे में सोचती है कि टीचर को ये ले जाएंगे अपने साथ। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि वे एक बार पहले टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, 1 महीने के लिए टॉमी के टीचर को ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, कि उसका ब्लैंक हिस्ट्री का जो पार्ट था वह पूरी तरह से ब्लैंक यानी कि खाली हो चुका था। सो शी सेड टॉमी, इसीलिए उसने कहा कि टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई कैसे बता सकता है? एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है या क्यों लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी उसकी ओर देखता है। विद वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही प्यारी आंखों से, टिमटिमाती हुई आंखों से, बड़े आराम से देखता है। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वह नॉट अवर काइंड, स्कूल के प्रकार के बारे में नहीं जानती थी। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह स्कूल का पुराना तरीका है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, यह 100 मतलब 100 साल पहले, एंड 100 सैकड़ों से, एंड सैकड़ों ईयर एगो, मतलब 100 साल, 100 से 100 साल पहले की बात चल रही है, सैकड़ों साल पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टिली, वह बहुत ही जोर देकर बोलता है कि 100 साल पहले, और 100 साल पहले की बात है भाई। प्रोनाउंसिंग द वर्ल्ड केयरफुली, वो सावधानी से कहता है। सेंचुरीज एगो, शतकों पहले, कई शतक पहले। मागी वाज हर्ट, जो मार्गी है वाज हर्ट, वो हर्ट हुई, उसका दिल दुखा था या वो परेशान हुई। वेल अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, मैं नहीं जानती कि स्कूल क्या है। दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि ये पुराने समय में क्या स्कूल होते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर अ व्हाइल, वह उस बुक को फिर से पढ़ती है, अपने पूरे ताकत के साथ ये बैठती है, बुक ओवर हिज सोल्जर, उसके कंधे को पकड़ते हुए। देन सैड, और कहते हैं,
एनीवे दे हैड अ टीचर, उनके पास भी टीचर होते थे, उनको जो टीचर पढ़ाते थे। ये हैं बच्चे, ये लोग किताब पढ़ रहे हैं पुरानी और ये बता रहे हैं दे हैड अ टीचर, दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। इनके पास जो ये मैन बैठे हुए हैं ये टीचर हैं, ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ये कब की बात है? ये आज के समय की बात है। जो अपन लोग हैं अपने यहाँ स्कूल में, आपकी क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे पढ़ रहे हैं। ये दोनों बच्चे चर्चा कर रहे हैं कब कब 2157 में, आज से 132 साल बाद, पहले नहीं बाद में अपन लोगों के बारे में पुरानी बातें चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता था, होएगा नहीं है, याद रखिएगा, होता था। दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर भी होता था जो कि एक मैन था। श्योर, श्योर, निश्चित तौर पर दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, एक रेगुलर टीचर नहीं था, ये नियमित टीचर नहीं था, मतलब ये एक मशीनरी वाला टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन, यह एक आदमी था, हमारी तरह और आपकी तरह एक क्या था? मानव था, ह्यूमन बींग्स। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? है अब चौकन्ना होती है। मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? बात तो सही है, कंप्यूटर से अच्छा थोड़ी पढ़ा सकते, उसकी नजरों में, हमारी नजरों में नहीं भाई, याद रखिए। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड, वह बताता है, टेल से टोल्ड, द बॉयज, लड़के और लड़कियां, सभी लोग होते थे, वे उनको क्या देते थे? होमवर्क देते थे। एंड आस्क क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन भी पूछते थे, प्रश्न करते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, अब वह मार्गी पुनः कहती है, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, जो मैन हो सकता है आदमी, इतना स्मार्ट कभी नहीं हो सकता। श्योर, तुम निश्चित हो ही कि वह आदमी ही थे? तो वह जवाब देता है, माई फादर नो, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, मेरे टीचर से ज्यादा। टीचर मतलब रोबोटिक टीचर। टॉमी कहता है कि मेरे पिताजी, मेरे कंप्यूटर वाले जो ऑनलाइन वो मेरा टीचर है, वो उससे अधिक जानते हैं। ही नो ऑलमोस्ट अ मच, वह बहुत अधिक जानते हैं। अ बेचा, बेचा यहाँ पर बैट यूज फर्स्ट स्पीच ऑफ माइम श्योर, आई एम श्योर का शब्द है यहाँ पर। मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस पे डिस्प्यूट नहीं कर पा रही थी, तैयार नहीं अपने आप को कर पा रही थी कि इसको डिसएग्री कैसे कर सकते हैं। सी सेड, वह कहती है, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं अभी थोड़ा सा तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं, मैं नहीं जानती। सी सेड, वह कहती है, आई वुडंट वांट, मैं नहीं चाहती हूं कि स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी व्यक्ति इन माई हाउस, मेरे घर में, टू टीच मी, आकर के मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड, टॉमी उसको कहता है, विथ लाफ्ट, टॉमी थोड़ा सा हंसता है, अच्छी तेज आवाज में फिर हंसता है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती मच, तुम बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानती हो मार्गी, तुम कुछ भी नहीं जानती, तुम छोटी बच्ची हो। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर हमारे घर में नहीं आते, हमारे घर में टीचर नहीं आते थे पहले। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग, एक अलग सी बिल्डिंग होती थी, मकान या भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वर देयर, वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां जाते थे। एक विशेष बिल्डिंग होती थी, विशेष एक बिल्डिंग, समझ गए, मतलब भवन होता था, वहां पर सभी बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न
द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक जैसी चीजें पढ़ते थे, एक जैसा पढ़ाई करते थे। श्योर निश्चित, इफ दे वर द सेम एज, और वे निश्चित ही एक ही उम्र के होते थे। जैसे आज आप पढ़ रहे हैं तो आपके बारे में बताया जा रहा है आगे वाले समय में एक सी उम्र होगी, निश्चित है। आप क्लास 9th में हैं तो 9 की उम्र कितनी होती है, 8 5 13 ईयर्स, 13 या 14 साल के बच्चे आप लोग होंगे, तो सब एक जैसी एज के हो गए। एक टीचर बैठे हैं स्पेशल भवन में, आपका विद्यालय है, आपकी क्लासरूम है, वही पढ़ रहे हैं बेचारे अपने बारे में। वाओ। बट लेकिन माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है, आर टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय। जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, एडजस्टेड करते हैं, मतलब सामंजस्य बैठा सकते हैं माइंड ईच बॉय, प्रत्येक लड़का है लड़की में। इट टीच एंड दैट ईच काइंड हैज टू बी थॉट डिफरेंटली। सभी को अलग अलग समझाना है, ये कैसे किया जा सकता है डिफरेंटली। सबका चूंकि माइंड अलग है, सबकी सोचने की क्षमता अलग है, सभी के पास संसाधन अलग है। तो जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दे वे देम, तो भी एक जैसा कैसे कर सकते हैं, बात तो सही है भाई। इफ यू डोंट लाइक, यदि तुमको ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें अगर बुक यह पढ़ना पसंद नहीं है तो आई डिडंट से, मैं कुछ नहीं कह सकता, आई डिडंट लाइक इट, मुझे भी पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी कह देती है, सेड क्विकली जल्द से जल्द कहती है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, शी वांटेड चाहती है, टू रीड अबाउट उस पढ़ना, अबाउट बारे में, दोज फनी स्कूल उसके जो फनी स्कूल हैं, जो फनी मतलब यही मजाकिया स्कूल, फनी जो एंजॉय कराने वाले स्कूल हैं। they weren't even half finished when Margie's mother called, वे हाफ फिनिश कर पाए होंगे, बाकी आधी बुक नहीं पढ़ पाए थे। मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी की माँ ने उसको आवाज दी। मार्गी स्कूल, मार्गी आपका स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी देखती है। नॉट एट मम्मा, नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स, तो मिसेस जोन्स कहती है, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी तुम्हारा भी समय निश्चित है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या हम स्कूल के बाद दोबारा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकी माँ ने कह रखा था कि आपका जो पढ़ने का जो टाइम है एक निश्चित टाइम है, इसीलिए आपको वहां तो जाना ही होगा। मे बी ही सेड नॉन कैलेंटली, वह ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा मजेदार बात नहीं है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह आगे जाते हैं, वह आगे जाते हैं। सीटी की आवाज आती है। डस्ट भी होती है ओल्ड बुक, जो धूल की बुक में धूल होती है। टक्ड बेनेथ, उसको हाथ से अपने साफ करते हैं। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है, अपने मतलब कमरे में जहां उनका रोबोटिक टीचर होता है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के पास है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जहां उनका मैकेनिकल टीचर उसका इंतजार कर रहा होता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, और वह हमेशा सेम टाइम के एक जैसे समय पर एक्सेप्ट तैयार रहता है। सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे को छोड़कर वह हमेशा तैयार रहता है। ये मार्गी यहाँ अपनी क्लास में जाकर के पढ़ने लगती है। ओके, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर है उसकी स्क्रीन में दिखाई देता है या पढ़ रही है वह।
स्क्रीन चालू होती है बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इट दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। छोटी बच्चियां तब अच्छा पढ़ सकते हैं यदि वह रेगुलर समय पर या निश्चित समय पर अपनी पढ़ाई करें। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन उसकी ओपन होती है एंड सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन, जो उसका अर्थमेटिक लेसन था मैथ का, इट्स ऑन द एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में उसको पढ़ना था। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, और उसको यस्टरडे बीते हुए कल का उसको पहले होमवर्क चेक करना था। प्रॉपर स्लॉट, उसके जो निश्चित स्लॉट था। मार्गी डिड सो विथ साई, मार्गी साई सीधी तो नहीं दिखाई देती, शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह लेकिन सोच रही थी पुराने स्कूल के बारे में। एंड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर, वह सोचती है कि जब उनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर वाज लिटिल, जब छोटे बच्चे थे, ऑल द किड्स छोटे थे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, जब उसके सारे पड़ोस के बच्चे केम आते थे, लॉफिंग हंसते खिलखिलाते थे, एंड शॉटिंग चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में यानी कि ग्राउंड में, सिटिंग टुगेदर, और साथ में बैठते थे, इन द स्कूल रूम में। कौन सोचता है? मार्गी फिर सोचती है बाद में कि उसके दादाजी के जो दादाजी जी थे उनके कितने अच्छे स्कूल होते थे, वह बढ़िया सभी बच्चों के साथ में खेलते थे, सभी साथ में स्कूल जाते थे, सभी हंसते खिलखिलाते रहते थे। गोइंग होम टुगेदर, और सब लोग साथ में घर भी जाते थे। एंड ऑफ द डे, स्कूल के एंड ऑफ द डे, शाम के समय जब स्कूल की छुट्टी होती है, दे लर्न द सेम थिंग, और वे सभी सेम थिंग पढ़ते थे, एक जैसी चीजें, एक जैसी वस्तुएं। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और वे सभी एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे, वन अनदर विद द होमवर्क, गृह कार्य करने में। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में एक दूसरे को बता भी सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर थे वो भी एक क्या थे? पीपल, पीपल मीन्स मनुष्य। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर हैं उसकी स्क्रीन क्या होती है? जलती है या फ्लैश होती है। व्हेन वी एड फ्रैक्शन, जब वह फ्रैक्शन को जोड़ती है 1/2 एंड 1/4, यानी कि भिन्न को उसको हल करना था। इसको मार्गी को, मार्गी वाज थिंकिंग, मार्गी सोचती है अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डे, पुराने जमाने में या पुराने समय में लोग कितने अच्छे रहते थे, क्योंकि अगर हमसे नहीं बनता तो अपने दोस्त से पूछ सकते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन डे, और वह इन मजाकिया दिनों के बारे में भी सोचती है। यह पाठ था आपका आइजैक एसिमोव द्वारा लिखित, और इस पाठ को पढ़ने में आपको मजा आया होगा। आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा, नहीं लगा आप कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल के माध्यम से आपके क्वेश्चन आंसर, जो भी ऑप्शन, ग्रामर, सारी तैयारी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। बस हर शाम आप ये चैनल देखते रहें, और 6वीं से 10वीं तक का कोर्स आपको मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।